तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग के यहाँ पर एक बैटल सोल फॉर्म से होती है। मतलब जो छोटे छोटे सोल से मिल करके कोई नया बंदा बन जाता है उससे। अब आगे, और वांगलिंग अगर चाहे तो इसे मार सकता है। सीधा सीधा सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी का इसे बस उपयोग करना है। लेकिन फिर और भी सोल पीसेस आकर के वांगलिंग पर अटैक करने लगेंगे। वांगलिंग ऐसा नहीं कर रहा था, लेकिन इसके पहले के लोग जो भी अंदर एंटर किए थे, जैसे कि कियान फेंग वगैरह, वो इन्हें मारते हुए सीधा अंदर चले गए थे। और इस समय सीन शिफ्ट भी होता है और कियान फेंग को दिखाया जाता है, जो कि एक पहाड़ी पर था, इनर सेक्शन वाले एरिया में। और अभी तक इसे जो फर्स्ट सुजाकू का टॉम है वो नहीं मिला था। और समय के साथ इनर सेक्शन में भी बहुत सारे लोग पहुंच चुके थे। और यहाँ पर कियान फेंग ने एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन वाले बंदे को मरते हुए देखा था। और एक गालियाँ भी मार रहा था अपने टीचर जुकुजी को, क्योंकि बाहर में वो जो कल्टीवेशन हार्ट है वो कोलैप्स कर रहा है। तो अगर वो कोलैप्स करेगा तो ये भी मारा ही जाएगा। अब ये गॉड निकालता है और अपने राइट हैंड से इस पर एक पावर यूज कर रहा था और बोलता है, रेड बटरफ्लाई बाहर आओ। अब रेड बटरफ्लाई बाहर आती है। सुंदर तो ये दिखने में थी, लेकिन अब ये पुतले के समान थी। और कियान फेंग इसे गुफा के अंदर भेज देता है। अब बटरफ्लाई अंदर जाती है, फिर अचानक से भागते हुए आती है और अंदर से एक काफी बड़ा सा फिगर बाहर आता है, जो कि मानो 100 फीट का तो होगा और एक जायंट के समान था। अब कियान फेंग इसने अपने उंगली पर एक और फोकस किया था और सामने की तरफ ये बढ़ा देता है और कियान फेंग इसे एक्सप्लोड करा देता है। ये भी बहुत सारे सोल से मिलकर बना था, लेकिन इसके अंदर भी कियान फेंग का खुद का सोल पीस नहीं था। यानी हर एक का यहाँ पर सोल पीस है ना, तो ये अपना वाला ढूंढ रहा है। और ये इसने 69वां सोल डिस्ट्रॉय किया था। अब इधर सीन शिफ्ट होता है और वांगलिंग को दिखाया जाता है, जिसने कि फिलहाल वो जो सामने वाला सोल फॉर्म था, जिसका नाम मूरोंग यू था, उसे ये सील कर चुका था। और वांगलिंग जानता था अगर बाहर की दुनिया में लोग मरेंगे तो ये सोल फॉर्म्स भी यहाँ पर खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये वैसे भी मॉर्टल्स का सोल है। और वांगलिंग ने जो इसको ट्रैप किया था, मिट्टी खनता है और इसको इसके अंदर दफना देता है। मूरोंग यू अंदर से चिल्लाता है कि क्या कर रहे हो। वांगलिंग बोलता है कि मैं तो यहाँ पर सील कर रहा हूँ और 100 सालों बाद वापस आऊँगा और देखूंगा कि मेरा मेथड काम किया कि नहीं। मतलब तुम बचे हो कि मर गए। अब मूरोंग कहते हैं कि तुम चाहते क्या हो। वांगलिंग की आंखों में चमक था। ये बोलता है कि मुझे मेरा सोल पीस चाहिए। मूरोंग कहता है वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है वो कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल के थ्रू बने हैं। तो हमें भी नहीं पता रहता है कि मेरे अंदर कितने सोल्स हैं। और मैं वैसे भी मॉर्टल का मेरे अंदर सोल्स है, तुम तो एक सोल कल्टीवेटर हो। यानी कि जो पावरफुल मेरे जैसे लाइफ फॉर्म्स होंगे उनके अंदर तुम हो सकते हो, वो तुम्हें इनर सेक्शन में मिलेगा। अब वांगलिंग इसे और अंदर दफनाने लगता है। मूरोंग फाइनली बोलता है कि मुझे रियल मेथड पता है इनर सेक्शन में कैसे जाना है, क्योंकि अब ये जानता था ये मारा जाएगा। वांगलिंग भी कहते हैं मुझे भी पता है। मूरोंग समझ जाता है। ये बोलता है कि हमारा एक किंग है इनर सेक्शन में, और वो कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल के अंदर से भी सोल पीसेस को बाहर निकाल लेता है। और मैं ये सच बोल रहा हूँ। वांगलिंग फिर से पूछता है कि मुझे कैसे पता कि तुम सही बोल रहे हो। अब मूरोंग बताता है कि जब तुम इनर सेक्शन में जाना तो ईस्ट साइड जाना, वहाँ पे तुम्हें 9 माउंटेन्स मिलेंगे। ब्लैक फॉग भी मिलेगा, लेकिन वाइट फॉग वहाँ पर होगा, तो उससे तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो। और वहीं पर हमारा लाइफ फॉर्म किंग रहता है। लेकिन फिर भी वांगलिंग मिट्टी और ज़्यादा खनने लगता है। मूरोंग को गुस्सा आता है, लेकिन वांगलिंग अब इसे दफना के यहाँ से आगे निकल जाता है। अब वांगलिंग आगे की तरफ जाता है, जहाँ पर ये एक फैमिलियर ऑरा फील करता है। और ऑल्टर के पास में एक वुमेन बैठी थी। उसकी सुंदर आंखें अभी भी मानो किसी को देख रही हूँ। और ये कोई और नहीं, लिव में थी। इसने पिंक ड्रेस पहन के रखा था, और जो कपड़े पर कढ़ाइयाँ होती हैं, मतलब डिजाइन्स जो होते हैं, वो बटरफ्लाइज के बने थे। और हवा के साथ मानो इसके कपड़े भी थोड़े लहरा रहे थे। सिल्की बाल भी, और बाल इसके कमर तक थे। और दिखने में तो ये कातिल थी। लियू में भी स्माइल करती है और बोलती है वांगलिंग, लेकिन वांगलिंग एकदम कोल्ड था और इससे कहता है साइड हटो। अब लियू में यहाँ पर एक्टिंग करती है कि मैं काफ़ी वीक हूँ, और कहती है कि क्या तुम मुझसे नफरत करते हो वांगलिंग। वांगलिंग फिर से कहता है साइड हटो, क्योंकि इसे इनर सेक्शन जाना था। तो ये लड़की अल्टार के पास ही खड़ी थी। अब क्योंकि यहाँ पर हवा का झोंका चलता है, तो ल्यूमे के बाल थोड़ा सामने आ जाते हैं। तो जब ये हटाती है तो और ज़्यादा सुंदर लगती है, और वांगलिंग को गुस्से में देखती है और फिर यहाँ से हट जाती है और कहती है कि तुम सच में बहुत कोल्ड हार्टेड पर्सन हो। क्या ली मुआन के अलावा तुम्हारे दिल में कोई नहीं आ सकता। वांगलिंग को और गुस्सा आता है और ये अपने स्टोरेज बैग को टच करता है और तुरंत ही सेलेस्टियल स्वॉर्ड बाहर निकालता है और सीधा इस लड़की पे चला देता है। अब लियू में यहाँ पर एक पीकॉक फेदर निकालती है।
ये भी ग्रीन चमकने लगता है और स्वॉर्ड ऑरा को ये काउंटर करने लगती है, एक शील्ड बना करके। अब ल्यूम में इसके बाद कहती है, मानना पड़ेगा तुमको, तुम्हारा कल्टीवेशन काफ़ी फास्ट है, तुम सोल ट्रांसफॉर्मेशन के अर्ली फेज पे पहुंच चुके हो। वांगलिंग अब शांति से कहता है कि ल्यू में मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, साइड हट जाओ, नहीं तो मैं फुल पावर से अटैक करूंगा। पर ल्यू में भी कहती है, मैं तो नहीं करने वाली, मतलब नहीं हटने वाली। तुम अंदर सर्वाइव भी नहीं कर सकते, क्यों ना तुम मुझे अपना डोमेन दे दो और अंदर से मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा सोल पीस लेके आ जाऊंगी। वांगलिंग भेजता है कि 1000 इल्यूजन रूथलेस डोमेन, क्या तुम्हें क्या पता है, मुझे नहीं पता तुम्हारा डोमेन क्या। ल्यू में स्माइल करती है और कहती है, वो बड़े कान वाला कल्टीवेटर, यानी कि जावुटाई की बात कर रही थी, जो मुझसे बैटल करने आया था, तुम्हारे लिए आया था ना वो। और ये फिर कहती है कि हाँ, मेरा डोमेन 1000 इल्यूजन रूथलेस डोमेन है, लेकिन मेरे से भी ज़्यादा रूथलेस तुम्हारा लाइफ एंड डेथ डोमेन है। और अगर हेवेंस रूथलेस ना हो तो डाउस बने ही ना। और अगर देखोगे तुम तो एक लेवल पे हम दोनों बराबर ही हैं। अब ये बताती है कि मैंने 100 अवतार्स बनाया ताकि मैं लाइफ अलग अलग तरीके से फील कर सकूं और इस रूथलेस डाओ को और ज़्यादा इवॉल्व कर सकूं, इमोशंस को यूज़ करूं डेथ को एक्सपीरियंस करने के लिए, उसके ऊपर जाने के लिए। मतलब ये सीधा सीधा कहती है कि तुम और मैं एक ही तरह के इंसान हैं। अब वांगलिंग रेस्ट्रिक्शंस फ्लैग बाहर निकालता है। अब वांगलिंग इससे कहता है कि सुकुजी वैसे भी मरने वाला है, हमारा बैटल का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये लड़की सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड फेज में थी। वांगलिंग जानता था इतना आसान बैटल नहीं होगा। अब ल्यू में स्माइल नहीं करती, ये भी थोड़ा सा कोल्ड लुक देती है कि अगर मेरे टीचर मुझे बोलते भी नहीं बैटल करने के लिए तो भी मैं तुमसे बैटल करती ही, क्योंकि मुझे तुम्हारा डोमेन चाहिए। अगर मुझे मेरा 1000 इल्यूजन रूथलेस डोमेन को कंप्लीट करना है तो तुम वांगलिंग अटैक कर सकते हो। अब वांगलिंग यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन पावर को यूज़ करता है और तुरंत ही सबसे पहले अपना सोल फ्लैक्स एक ब्लैक लांस बनाता है भाले के समान और इस पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिस पर लाइटिंग भी चमक रहा था। ल्यू में कहती है कि माना कि तुम्हारे पास बहुत सारे ट्रेजर्स हैं, लेकिन क्योंकि तुम सोल ट्रांसफॉर्मेशन के अर्ली फेज में हो तो तुम्हारा सेलेस्टियल एनर्जी यूज़ करना थोड़ा लिमिटेड होगा मेरे से। अब ये पेकॉक फेदर को फिर से यूज़ करती है और एक डेमोनिक लाइट चमकती है और ये जो पेकॉक फेदर्स थे यानी मोर के पंख, ये ऐसा फैलने लगते हैं और वांगलिंग के जो भी अटैक्स थे ये ब्लॉक करने लगती है। लेकिन इस दौरान ल्यू में भी थोड़े शॉक वेव्स फील करती है, क्योंकि इसके जो पेकॉक फेदर थे इसका कलर अब डिम होने लगा था। और ये कहती है वांगलिंग से, लगता है तुम्हारा ये जो ट्रेजर है ये एक सेलेस्टियल ट्रेजर है और काफ़ी स्ट्रेंज है। अब वांगलिंग थोड़ा पीछे हटता है और जो 30 फुट वाला इसका सोल फ्लैग था उसे बाहर निकालता है। और ल्यू में भी कहती, मुझे लगा नहीं था कि सीनियर डूटियान तुम्हें अपना 1 बिलियन सोल फ्लैग दे देंगे, लेकिन मुझे पता था कि ये चीज़ तुम्हारे पास होगा, इसलिए मैं तुम्हारा वेट भी कर रही थी। और अगर तुम इसे यूज़ करते हो तो यहाँ का जो ऑल्टर है मैं उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगी, तो फिर तुम इनर सेक्शन में जा नहीं पाओगे कुछ दिनों तक। और वैसे भी वांगलिंग को इस ऑल्टर के बारे में सेटोनान ने बताया था, इसे फर्स्ट सुजाकू ने बनाया था ताकि लोग अंदर जा सके। अब वांगलिंग इससे पूछता है कि तुम्हारा पर्पस क्या है। ल्यू में स्माइल करती है और कहती है, कुछ नहीं है, बस तुमसे मुझे बैटल करना है, डोमेन बैटल। अब वांगलिंग 1 बिलियन सोल फ्लैग को अंदर रख देता है और अपने पावर को अपने आईब्रोज के पास डालता है। आसमान एकदम काला पड़ने लगता है, स्पेस में क्रैक्स आते हैं मानो कोई स्पेस को फाड़ रहा हो, और ग्रे गैस यहाँ पर इकट्ठा होने लगा था। और यहाँ पर एक स्क्रॉल यहाँ पे प्रकट होता है जो कि पूरे स्पेस को एक ग्रे गैस से भर चुका था। ल्यू में देखती है ध्यान से और इसकी आंखों में एक चमक था और ये क्रॉस लेग होकर के बैठ जाती है, आंखें बंद कर चुकी थी। ये भी अपने पिकॉक फेदर को अंदर रख लेती है, लेकिन इस दौरान एक 100 फीट का पिकॉक इसके आसपास प्रकट होता है, जो कि इसके 1000 इल्यूजन रूथलेस डोमेन का संकेत था। मतलब इस मोर के समझ लो 1000 पंख होंगे, तो एक पंख में एक इल्यूजन है यानी कि भ्रम, और इसके टोटल 999 पंख थे, यानी कि 1000 इल्यूजन से पूरा नहीं कर पाई थी, इसका एक इल्यूजन बाकी था और उसी के लिए ये वांगलिंग से फाइट कर रही थी। और जैसे ही इस बैटल को जीतेगी ये सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट फेज में पहुंच जाएगी, तो वांगलिंग से कहती कि अपना डोमेन मुझे दे दो। अब वांगलिंग का ये जो लाइफ एंड डेथ डोमेन था ये इस मोर को घेरने लगता है और ये कहता भी है कि मैं तुम्हें लास्ट इल्यूजन दे दूंगा, लेकिन उसे तुम जिंदगी भर भूल नहीं पाओगी, क्योंकि ये काफ़ी गुस्से में था। अब ये जो ग्रे गैस थे ये एक ड्रैगन का शेप ले लेते हैं और मानो इस मोर को डिवोर करना चाहते हो, लेकिन ये मोर भी अपने पूंछ से इस ड्रैगन से फाइट करता है। इधर लाइफ और डेथ स्क्रॉल में कलर और ज़्यादा इंटेंस होते जाते हैं, यानी कोल्डनेस और ज़्यादा बढ़ते जाता है। लेकिन इस दौरान ल्यू में ये और ज़्यादा कोल्ड हो जाती है, मानो रेड बटरफ्लाई से भी ज़्यादा कोल्ड। मतलब इसके अंदर इमोशंस थे, फिर भी इमोशंस पे काबू थे। अब वांगलिंग देख रहा था कि ड्रैगन जो है वो मोर को डिवोर कर रहा है और इसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि कोई भी इस दुनिया में लाइफ को और डेथ को चकमा नहीं दे सकता। और इस दौरान इसे ली मुआन की याद आती है
लेकिन इस दौरान वो जो मोर था उसके पूंछ से 7 कलर निकलते हैं और ड्रैगन को ब्लॉक करने लगते हैं। और इस दौरान एक और थॉट आता है कि सबसे पावरफुल और सबसे अच्छा चीज दिखने में ये इंद्रधनुष दिखता है, यानी वो जो 7 कलर चमकते हैं, लेकिन उनका पावर भी और ज्यादा पावरफुल होता है। इधर लियू में वांगलिंग से कहती है कि तुम बहुत वीक हो, बिना सोल फ्लैग के शायद तुम मुझसे जीत भी नहीं सकते, और मैं तुम पे सोल रिफाइनिंग सेट में अटैक कर सकती थी, लेकिन तुम बहुत वीक थे और तुम्हारा डोमेन उस लेवल पे था भी नहीं, इसलिए मैंने वेट किया। हालांकि तुम अभी सोल ट्रांसफॉर्मेशन पे पहुंच चुके हो और तुम्हारा डोमेन भी उसी लेवल पे, लेकिन अभी भी तुम वीक हो, और अगर ऐसे रहे तो मेरा लास्ट इल्यूजन कंप्लीट नहीं होगा। पर वांगलिंग शांत था, और ये इस दौरान लाइफ और डेथ स्क्रॉल की तरफ अपने देखता है। अब इसके जो स्क्रॉल्स थे उसमें वो जो रेनबो कलर गए थे पीकॉक से, वो ज़्यादा फैल रहे थे, और इसकी जो पेंटिंग थी यानी स्क्रॉल की, वो अब ब्लैक और वाइट रह भी नहीं गई थी। अंदर में मतलब इसका जो स्क्रॉल है उसके अंदर एक अलग दुनिया है, तो वहाँ पर अब पेड़ भी हरे भरे होने लगे थे। और लियो में कहती, मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारे डोमेन में ऐसा वीकनेस होगा, इसीलिए शायद तुम अपने डोमेन से अटैक नहीं करना चाहते थे। सीधा सीधा लियो में एकदम निराश थी। वांगलिंग को गुस्सा आ रहा था। ये अपने हाथ को घुमाता है और उसके अंदर से एक पिंक गैस बाहर निकलता है और लाइफ और डेथ स्क्रॉल में एंटर करने लगता है। और ये कहता है कि जो जाना है वो तो जाके रहेगा। और ये कहता है मैं तुम्हें तुम्हारा लास्ट इल्यूजन देता हूँ। और इस समय लाइफ और डेथ स्क्रॉल पर एक पिंक डॉट प्रकट होता है और धीरे धीरे एक चार्मिंग फिगर में बदल जाता है। और ये वही थी, यानी जो इमॉर्टल क्लैन की थर्ड एंसेस्टर है, उनका सोल फ्रैगमेंट, जो कि वांगलिंग ने अभी भी रखा था। और यही वांगलिंग का ट्रम्प कार्ड था। वांगलिंग वैसा चाहता नहीं था, लेकिन इसे लगा था कि अगर लियू में ज़्यादा जिद करेगी तो कुछ तो उपाय ढूंढना ही पड़ेगा। और जावू टाई ने जो भी इन्फॉर्मेशन दिए थे उसके हिसाब से वांगलिंग श्योर भी हो गया था कि ये लियू में के लिए सबसे सही मेथड है। रूथलेस डोमेन को अगर आपको तोड़ना है जिसके अंदर इमोशंस नहीं होते, तो आप उसको इमोशन से काट सकते हो। और इस समय स्क्रॉल से एक एविल लाफ्टर सुनने को मिलता है, तो अंदर में मेजी प्रकट हो चुकी थी। और वांगलिंग से हंस के कहती है कि तुम कितने रुथलेस बंदे हो, मतलब मुझे ट्रैप करके रखा था इतने दिन तक और आज आज़ाद भी किया, तो एक काम के लिए क्या तुम सच में पत्थर के बने हो? लेकिन मुझे तुम बहुत पसंद आते हो। वांगलिंग भी हैरान था, लेकिन ये फिर शांत हो जाता है। अब इधर जो वांगलिंग का सेलेस्टियल स्वॉर्ड था उसके अंदर फर्स्ट डेविल बैठा था, तो वो इस मेजी की तरफ देख रहा था एक अलग ही ठड़क के साथ। इधर लियू में भी चौंक जाती है, और वहीं दूसरी तरफ वांगलिंग सीधा बोलता है लाइफ एंड डेथ डोमेन, रेनकार्नेशन साइकिल। अभी जो स्क्रॉल था ये बंद हो जाता है, और उसके अंदर जो रेनबो था यानी 7 कलर, वो भी इस समय शैटर हो जाता है। लेकिन फिर से स्क्रॉल हल्का सा कांपता है और खुलने लगता है, लेकिन इस बार उसके अंदर न तो पहाड़ थे न तो नदियाँ थी, बस एक वूमेन थी जिसकी आंखों में एक अलग ही लस्ट था, और वो हंस रही थी। स्क्रॉल से बाहर निकलती है और एक गुलाबी धुएं में बदल जाती है और सीधा ल्यूमे की तरफ बढ़ती है। और ल्यूमे और उसका डोमेन जो कि एक मोर की तरह था, और ल्यूमे से ब्लॉक करना चाहती थी अपने दिल से, जो कि नॉर्मली ये करती नहीं है। और वांगलिंग भी कहता है कि ल्यूमे तुमको आखिरी इल्यूजन चाहिए ना, और ल्यूमे फाइनली बोलती कि तुम बहुत गंदे इंसान हो। पर वांगलिंग को फर्क नहीं पड़ता है। अब मोर के आसपास वो पिंक स्मोक इकट्ठा हो चुका था, वो कांपता है थोड़ा सा और उसकी बॉडी मानो कोलैप्स करने लगती है, और धीरे धीरे मोर हटने लगता है। सामने में बस ल्यूमे थी, और ल्यूमे की आंखें, गाल, ये हल्के हल्के लाल हो चुके थे। लेकिन वांगलिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मकसद ये था कि ल्यूमे को ये हरा दे, मतलब यहाँ से जा सके, चाहे मेजी ही क्यों ना हो। मतलब मेजी अगर ल्यूमे को कंट्रोल भी कर लेती है तो क्या फर्क पड़ता है, या ल्यूमे अपने आखिरी इल्यूजन को कंप्लीट नहीं कर पाती है तो भी क्या फर्क पड़ता है। इनके बीच में वैसे भी कोई नफरत नहीं था, बस रिलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। और अगर ल्यूमे वांगलिंग के पीछे आती नहीं तो वांगलिंग कभी जाता भी नहीं। और वैसे भी ल्यूमे को अपना एक आखिरी इल्यूजन पूरा करना था, तो वांगलिंग ने इसको लस्ट डोमेन दे दिया था अपने डोमेन के बावजूद। और वांगलिंग अब आगे बढ़ने लगता है, सीधा अल्टर की तरफ ये जा ही रहा था, क्योंकि इसे मालूम था इसे जल्दी स्ट्रांग होना पड़ेगा और यहाँ से भागना पड़ेगा, नहीं तो वो जो टूओ सेन है वो इसके पीछे पड़ने वाला है, वो एंशियंट गॉड का जो मेमोरीज से बना है या जो भी है वो। और इधर सीन शिफ्ट होता है फॉर सेकेंड इमोर्टल क्लैन के फर्स्ट एंसेस्टर, सेकेंड एंसेस्टर यानी युनकुजी, और थर्ड एंसेस्टर यानी कि मेजी, इनको दिखाया जाता है। और साथ में एक 10 लीफों वाला एंसेस्ट्रल स्पिरिट भी इनके पास ही था। और इनके आसपास एक स्कल बन रहा था जिसमें बहुत सारे टैटूज थे। जैसे वांगलिंग ने भी एक स्कल रखा था यानी एक खोपड़ी, लेकिन इस वाले खोपड़ी पर जो टैटूज थे वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थे, सीधा सीधा कोई कंपैरिजन ही नहीं था। और इस खोपड़ी के ऊपर एक अलग ही पावरफुल ऑरा इकट्ठा हो रही थी। और ये लोग बात कर रहे थे यानी युनकोजी को एक 12 लीफ समन का, कि अगर हम इसे एक्टिवेट कर पाए तो इसके अंदर हम किसी को भेज सकते हैं। अब फर्स्ट एंसेस्टर कहते हैं कि कौन जाएगा, यानी इस खोपड़ी के अंदर शायद एक अलग डोमेन होगा, या फिर शायद ये इमॉर्टल ग्रेवयार्ड में एंटर कर सकते हैं, जो भी होगा।
अब जो थर्ड एंसेस्टर थी यानी कि मेजी, वो कहती है कि फर्स्ट एंसेस्टर आपको जाना चाहिए, लेकिन आप इंजर्ड हो, मतलब इनका बेसिकली ये सोल है और आपकी बॉडी मॉडल ग्रेवयार्ड में बहुत अंदर होगी। अब ये कुछ कहने वाली थी, तब ये कुछ फील करती है और सुजाको टॉम की तरफ देखने लगती है और बताती है कि मेरे जो डोमेन का एक हिस्सा था वो एक बॉडी को पोजेस करना चाहता, लेकिन मैं उसे ऐसा करने नहीं दे सकती। अब ये उनको जिदी कहते हैं कि क्या ये तुम्हारा वही पुराना वाला लस्ट डोमेन का फ्रैगमेंट है। थर्ड एंसेस्टर हाँ में सर हिलाती है कि हाँ ये मेरा लस्ट डोमेन है, और बताती है कि अगर मेरा वो जो सोल फ्रैगमेंट है वो कामयाब हो गया उस बॉडी पर पोजेस करने में, तो मेरा भी पावर यूज करेगा, इसलिए मैं उसे सफल नहीं होने दे सकती। ये मेरा जो सोल फ्रैगमेंट था बहुत समय पहले जब मैं कल्टीवेट कर रही थी तो मेरे बॉडी से अलग हो गया था और एक कल्टीवेटर को मिल गया था, और वो कल्टीवेटर बेसिकली वांगलिंग था। ये उसकी बात कर रही थी और कहती है कि शायद वो सुजाकू टॉम में है। हालांकि मैं मेरे डोमेन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, पर उसमें चेंजेस कर सकती हूँ, जिसकी वजह से अगर वो किसी को पोजेस करना चाहती है तो वो कामयाब नहीं होगी। और इस दौरान ये जो थर्ड एंसेस्टर थी मेजी, ये अपने फोरहेड पर अपनी उंगली को प्रेस करती है और इनके ऊपर जो टैटूज थे वो अलग ही मूव करते हैं और मानो हवा में गायब हो जाते हैं। इधर वांगलिंग ऑल्टर के करीब था और उसे एक्टिवेट कर रहा था, और मानो अब ऑल्टर जो था इसे टेलीपोर्ट करने ही वाला था, पर तभी जो पिंक गैस था इसकी तरफ बढ़ता है, क्योंकि जो लियूमे के फोरहेड में मेजी एंटर कर रही थी यानी उसका सोल फ्रैगमेंट, वो अचानक से चीख मारती है। ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इस लड़की की बॉडी में एंटर क्यों नहीं कर पा रही हूँ। और ये लियूमे के डोमेन को तोड़ भी रही थी, लेकिन अचानक से ये होता है क्योंकि उधर की तरफ से जो असली मेजी थी वो इसके पावर को कहीं ना कहीं सील कर रही थी। इधर लियू में भी अपनी आंखें खोलती है और कहती है कि तुम आखिरी मेरी इल्यूजन हो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। और ये तुरंत ही ये जो मेजी का पिंक डोमेन था, पिंक मिस्ट, इसे फिर से डिवोर करने लगती है। मेजी चीखती है क्योंकि ये फिलहाल वीक हो चुकी थी एक्चुअल मेजी की वजह से, और ये दिमाग लगाती है कि मैं इसे तो पोजेस कर नहीं पा रही हूँ, तो क्यों ना मैं इसके साथ फ्यूज हो जाऊँ यानी मिल जाऊँ। और इसका जो बॉडी था यानी ये जो फ्रैगमेंट था ये तुरंत ही एक्सप्लोड कर जाता है, और फिलहाल ये ल्यूमे के डोमेन के साथ अब फ्यूज होने लगती है, और ये काफ़ी फास्ट होता है। वांगलिंग जब तक कि पलट के देखता है, मेजी अब यहाँ से गायब हो चुकी थी और ल्यूमे की बॉडी से के आसपास बस पिंक ऑरा को देखा जा सकता था। और ल्यूमे के जो कपड़े थे अब धीरे धीरे मानो गायब होने लगते हैं, और वांगलिंग भी इधर निकल नहीं पाता है क्योंकि पिंक मिस्ट इसके करीब पहुंच चुके थे। ये तुरंत ही अपने हाथ से कुछ ऑरा यूज करता है यानी हवा का झोंका, ताकि इन पिंक मिस्ट को दूर फेंक पाए। हालांकि फिर भी ये पीछे हटता है, लेकिन कुछ एक पिंक मिस्ट जो थे इसके बॉडी के जो होल्स होते हैं, मतलब जो हमारे बॉडी में बहुत सारे पोर्स होते हैं, उसके थ्रू कहीं ना कहीं चले ही गए थे, लेकिन ये ज़्यादा नहीं था। तो वांगलिंग इसे स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से बाहर निकाल देता है। और जब ये पीछे हट रहा था इसे समझ में आता है कि ये जो पिंक मिस्ट है बेसिकली ये डोमेन से बना है, इसीलिए इस पर सेलेस्टियल ऑरा को इसे यूज़ करना पड़ा था। लेकिन ये जो पिंक मिस्ट था इसके साथ ही लियो में आगे बढ़ रही थी। इसकी आंखों में मानो एक अलग ही नशा था, कभी कभी एकदम रूथलेस दिखती तो कभी कभी ये लस्टफुल दिखती, यानी कि ठरकी। मतलब ये अपने अंदर में माइंड में स्ट्रगल कर रही थी इस ऑरा को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे वो जो लस्ट डोमेन का पावर था जो उसके बॉडी में अभी गया था, मानो इस पर कंट्रोल करने लगता है कुछ समय के लिए। चेहरे पर इसके एक अलग स्माइल था, और जो इसके बॉडी में पिंक मिस्ट थे वो काफ़ी तेज़ी से बाहर निकलते, स्पीड भी काफ़ी तेज था, मानो एक एक्सप्लोजन हो रहा हो। और वांगलिंग को इस बार मौका नहीं मिल पाता है, हालांकि बहुत दूर आ चुका था, लेकिन ये पिंक मिस्ट पलक झपकते 10,000 किलोमीटर के रेंज में फैल चुके थे। पूरा पहाड़ भी मानो इस गुलाबी धुएं में ढक चुका हो, मानो एक सपना चल रहा हो। और दोनों इस समय चाहे वांगलिंग हो या लियू में अब इसके बीच में थे। वांगलिंग इसे रोक सकता था, लेकिन इस बार इसको समय नहीं मिलता, और इस बार जो ऑरा एंटर की थी वो कुछ ज़्यादा ही थी। अब बस वांगलिंग को एक लोकेशन चाहिए था ताकि वहाँ पर जा करके ये कल्टीवेट करे और इस ऑरा को बाहर निकाल सके। और वांगलिंग अपने लाइफ में शायद पहली बार मानो अपना कंट्रोल खो चुका था, क्योंकि ये जो लड़की थी लियो में, इसका पावर भी वांगलिंग से ज़्यादा था। ये सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड फेज में थी, इसका डोमेन भी उसी फेज में था, 1000 इल्यूजन रथलेस डोमेन। अब इसमें जो 999 इल्यूजन्स थे वो लियूमे के लाइफ थे, जो उसने अलग अलग जगह पर जाकर कल्टीवेट किया था। जैसे कि जुआनडाओ सेक्ट में भी इसका एक अवतार था, कहीं एक और अवतार, ऐसे अलग अलग लोकेशंस पे इसने अवतार भेजे थे, और सभी को फ्यूज करके इसके 999 इल्यूजन्स डोमेन बने थे। और आखिरी डोमेन यानी कि लस्ट डोमेन इसे मेजी से मिला था। और अगर वो थर्ड एंसेस्टर हेल्प नहीं करती तो शायद जो थर्ड एंसेस्टर का वो जो सोल फ्रैगमेंट था ल्यूमे को कंट्रोल कर चुका होता था, और ल्यूमे तब एक हवसी लड़की बन के रह जाती, मतलब जिसको बस मजे ही करने रहते। एक तरह से थर्ड एंसेस्टर ने ल्यूमे का हेल्प कर दिया था, और इसके 1000 इल्यूजन सब पूरे भी हो गए थे।
और इसका पावर, क्योंकि 1000 डोमेन पूरे हो गए तो सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट फेज में जा चुका था। डोमेन पावर की बात कर रहा हूँ। एक्चुअल पावर इसका मतलब कल्टीवेशन पावर, सोल ट्रांसफॉर्मेशन आई गेस मिड फेज में ही होगा। अब वांगलिंग यहाँ पर रजिस्ट नहीं कर सकता था, और इस समय 2 दिन लगभग बीत जाते और यहाँ पर एक लड़के के अलग क्राई मतलब मोर्निंग की आवाज़ सुने जा सकते थे, जिसमें मानो एक खुशी भरी हो। धीरे धीरे जो पिंक मिस्ट था ये गायब होने लगता है, और इस समय ऑल्टर के आसपास एक वुमेन को दिखाया जाता है जो कि पड़ी हुई थी। इसकी आंखें अब धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है, लेकिन इस समय यहाँ से कोई भागता है बहुत तेजी से। अब ये लड़की खड़ी होती है और तुरंत ही पहले अपने स्टोरेज बैग से कपड़े निकाल के पहनती है और सोचती कि आखिरी जो इल्यूजन था वो लस्ट इल्यूजन था, लेकिन ये इल्यूजन भी था और रियल भी लग रहा था। मुझे लगा नहीं था ये मुझे ऐसे ऑब्टेन होगा, यानी कि प्राप्त होगा। टीचर ने ये सोचा था कि वांगलिंग के डाउ हार्ट का मार्क मेरे आखिरी डोमेन पे होगा, लेकिन अब तो उसका ऑरा भी है। लेकिन इस दौरान इसका दिल में एक अलग ही हलचल हो रही थी और ऐसे लगता है कि मानो ये खो चुकी है, क्योंकि इसने कभी ऐसा सोचा नहीं था। इधर वांगलिंग इनर सेक्शन में एंटर कर चुका था और इससे भी बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ये भी फील करता है जब वो इस पिंक मिस्ट के बीच में था तो मानो एक सपने में हो, और जब वो सपना खत्म होता है तो ये देखता है कि एक वुमेन के ऊपर ये लेटा हुआ है, और इसे समझ में आता है कि क्या हुआ था। कांड हो चुका था इसका, भाई की वर्जिनिटी जा चुकी थी। फिलहाल ये अपने को शांत करता है कि मुझे और आगे काम है, इस मैटर को मैं बाद में देखता हूँ। और इस दौरान ये अपने हेवन डिफाइंग बीट को टच करता है, जो कि बेसिकली इसके आईब्रोज के अंदर है, और ली मुआन को याद करता है। फिलहाल ये आगे बढ़ चुका था, और सेटोनान ने जैसा बताया था इनर सेक्शन के बारे में, ये जगह भी पहले से काफ़ी बदल चुका था। ये अपने डिवाइन सेंस को फैलाता है, लेकिन ये जगह काफ़ी बड़ा था, तो डिवाइन सेंस हर एक जगह तो फैल नहीं सकता था। लेकिन इस दौरान जब ये अपने डिवाइन सेंस को फैला रहा था तो यहाँ पर बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स थे, यानी जो सोल से इंसान बन जाते, हम इन्हें सोल मैन भी कह सकते हैं। तो वो वांगलिंग को फील करते हैं और एक डायरेक्शन वांगलिंग पिक करता है और उस तरफ बढ़ जाता है। ये जानता था कि इसके पास ज़्यादा समय नहीं है, और कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल को कैसे कंट्रोल करना है उसका मेथड इसे सेटू भाई ने बताया था। लेकिन आज तक कोई भी अपना जो सोल पीस है वो कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल से हासिल नहीं कर पाया था, इवन सुजाकुज वगैरह भी, क्योंकि उसके लिए नॉर्मली आपको असेंडेंट लेवल के ऊपर जाना पड़ता है, तब आप अपना सोल पीस कल्टीवेशन अलायंस से सीधा बोल के ले सकते हो। और इस समय सीन शिफ्ट होता है, हमें एक बहुत बड़े से प्लेनेट को दिखाया जाता है जहाँ पर एक स्वॉर्ड फाइट चल रहा था, और ये प्लेनेट कुछ नहीं तो 10 गुना ज़्यादा बड़ा होगा प्लेनेट सुजाकू से। और इस प्लेनेट के आसपास 5 और प्लेनेट्स थे जो कि इसका चक्कर लगा रहे थे, और जो ये सबसे बड़ा प्लेनेट था इसी का नाम था टियानियन। और इसी बड़े प्लेनेट के अंडर में ये 5 प्लेनेट्स आते थे। तो इस टियानियन प्लेनेट पे बहुत सारे सेक्ट्स थे, उनमें से एक था हेवनली फेट सेक्ट, जो कि ज़्यादा पावरफुल था। तो ये लोग ऐसा मानते थे कि दुनिया में जो हर चीज़ है वो किस्मत पे निर्भर करती है, यानी जो है वो पहले से लिखा जा चुका है, तुम उसे बदल नहीं सकते और ना तुम उससे भाग सकते हो। और इस चीज़ को बोलने वाला कोई और नहीं, यहीं के सेक्ट मास्टर टियानियन थे, जिन्हें कि लोग ऑल सीर भी कहते हैं। और इस दौरान ऑल सीर अपनी आंखें खोलते हैं, कल्टीवेशन से मानो जागे हो। बाल इनके वैसे भी सफ़ेद हो चुके थे, लेकिन ये बूढ़े नहीं दिखते थे, और डेथ हो रहा तो इनके आसपास था भी नहीं। फिलहाल ये हेवनली फेट सेक्ट के पगोड़ा के अंदर थे, और इनकी आंखों में मिस्टीरियस लाइट था, और ये अपने को बोलते हैं कि जब मैं मेरे ओल्ड फ्रेंड से मिलने जा रहा था तो एक सेमी वेस्टेड कल्टीवेशन प्लेनेट पे मैं एक बच्चे से मिला था, और वो बच्चा लाइफ और डेथ डोमेन को कल्टीवेट कर रहा था, और मैंने उसे अंदर भेजा था, मतलब वो प्लेनेट से बाहर आ गया था। बहुत कम लोग ऐसा कर पाते, लेकिन उसका कल्टीवेशन काफ़ी वीक था। लेकिन मैंने उसे वचन भी दिया था कि मैं उसे 100 सालों के लिए अपना डिसाइपल बनाऊंगा, और मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि वो बच्चा जल्द ही आने वाला है। पता नहीं उसका कल्टीवेशन क्या होगा, लेकिन अगर वो यहाँ तक आ गया मतलब उसका कल्टीवेशन सोल फॉर्मेशन के मिनिमम लेट फेज में तो होगा ही, तो मुझे निराशा भी नहीं होगी। इधर वांगलिंग को दिखाया जाता है जो कि सुजाको टॉम के अंदर था और धीरे धीरे बढ़ रहा था। आगे बढ़ते बढ़ते ऐसे 2 माउंटेन दिखते हैं और इनके बीच से एक रास्ता जा रहा था, लेकिन मानो उसका अंत न हो, और बीच में पूरा जंगल था। इनर पार्ट में भी आए हुए ऐसे कुछ दिन बीत चुके थे, और शायद इसी रास्ते से ये जो इनर सेक्शन का सेंटर है ये वहाँ पर पहुँच सकता था। और जैसे जैसे अंदर जा रहा था वहाँ पर इसे सोलमैन ज़्यादा फील होने लगते हैं, और एक जगह पे ये पहुँचता है जो कि थोड़ा गीला था, इसे कुछ अंदेशा होता है, और यहाँ पर ये गड्ढा करने लगता है। ऊपर का तो जो मिट्टी था वो गीला था, लेकिन नीचे का सूखा हुआ था। वांगलिंग अब पीछे हटता है और इस रास्ते से पीछे आने लगता है। अब दीवार के आसपास जो पानी थी मानो अपने आप मूव करना शुरू करते हैं। हवा में पानी की बहुत सारी बूंदें दिखती हैं, 10,000 या उससे भी ज़्यादा, और सबके अंदर मानो एक सोल पीस होगा। और धीरे धीरे ये पानी की बूंदें एक इंसान में बदल जाती हैं, और फिलहाल इसने जो शेप लिया था वो एक वुमेन का शेप था।
अब ये वुमेन जब प्रकट होती है तो वांगलिंग को घूरती है और कहती है तुम अंदर नहीं जा सकते। वांगलिंग भी पीछे हट चुका था और वांगलिंग ने अभी पढ़ा था और ऐसा बताया भी क्या था कि जो वाटर फॉर्म के सोल मैंस होते हैं या सोल वुमेन्स, उन्हें हराना थोड़ा मुश्किल होता है। अभी अपने डिवाइन सेंस को फैलाता है, लेकिन इसका डिवाइन सेंस वो भी एक्सपेंड नहीं हो पा रहा था। अब इस दौरान ये किसी और को भी फील करता है जो कि एक और सोल फॉर्म से फाइट कर रहा था, और उस सोल फॉर्म के अंदर एक फैमिलियर ऑरा ये फील करता है और ये सोचता है यार कुछ तो बात है। उस वाले सोल फॉर्म के अंदर एक ऑरा इसे फील हो रही है और मेरे बॉडी के अंदर वाटर स्पिरिट रूट भी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। अब ये इधर से निकलने ही वाला था, तभी इसके दिल में मानो एक दर्द सा होता है। मानो उस सोल फॉर्म के अंदर से कोई इसे बोल रहा हो। ये समझ जाता है कि शायद उस सोल फॉर्म के अंदर लीमुआन के सोल का हिस्सा है। ये समझ चुका था और हेवन डिफाइन बीट के अंदर से लीमुआन इसे बोल रही हो कि उसे निकाल लो। और वांगलिंग अब काफी तेजी से आगे बढ़ता है और वांगलिंग सेलेस्टियल स्वॉर्ड निकाल चुका था और इस सोल वुमेन से फाइट करना शुरू कर देता है और पलक झपकते इस वुमेन को मानो ये काटने लगता है। अब इसके जो सोल थे वो अलग अलग हिस्सों में बंटने लगते हैं, यानी पहले एक बॉडी में थी, अब ऐसे 2 सोल बनते हैं, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे ऐसे करके इस वुमेन के अंदर जितने भी अलग अलग सोल्स थे वो अलग हो जाते हैं। और वांगलिंग इस दौरान एक टेक्निक यूज करता है, सोल सेक्ट वाला सील। फिलहाल स्टोरी ही समाप्त कर